जुल्करनैन से मुताल्लिक की बात हो रही है तो देखा गया गुज़श्ता रोज़ भी अदालत की तरफ से जो हेयरिंग हुई है सख्त रिमार्क्स आए, इलेक्शन कमीशन के वकील पेश नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन इस मामले पर वो अभी तक इंतज़ार कर रही है हाई कोर्ट के फैसले का। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? 3 कोर्ट्स जो हैं, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों कोर्ट्स में एक तरह से ये मामला रहा। ट्रायल कोर्ट तो इस मामले को निपटा चुकी है, लेकिन जो 2 कोर्ट्स हैं अभी भी आमने सामने हैं, फैसला होना बाकी है। मशरूत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी फैसला या आइंदा की समात? देखिए नीलम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 मरतबा एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब को इज्जत देने की कोशिश की, यानी कि उनके ऑर्डर को सेट असाइड करके वापस उन्हीं के पास भेजा और ऑब्जर्वेशंस के साथ भेजा कि यार इस मामले को इस अंदाज में देखें, इस पे राय में इसको देखें जो शायद आपसे मिस हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, कि उनको रास नहीं आई इज्जत। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला 2 दफ़ा आया, उन्होंने भी हाई कोर्ट को भेजा कि यार इन मामला को देख लें। अब हाई कोर्ट ने भी आगे से मामले को उस अंदाज में नहीं देखा। और ये क्या आमिर फारूक साहब इतने, मेरा ख्याल है कोई वो अनइन्फॉर्म्ड भी नहीं है या कानून की इतना उनको समझ बूझ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि वो समझते नहीं है कानून को। उन्होंने हक दिफा वाली पिटीशन पे नोटिस करके अगले दिन के लिए रख लिया, नीचे उनको फैसला करने का लाइसेंस भी दे दिया, ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसाइड करके। चाहिए था कि उसी दिन इस मामले को निपटाते, इस पे कुछ ना कुछ तो करते। एक ऑर्डर में आपने 3 दरखास्तें निपटाई हैं, आप चौथी भी निपटा देते, कम से कम मामला खत्म तो हो जाता। और अब अगर वो हक दिफा बहाल कर भी देते हैं, फर्ज करें सजा सस्पेंड होती है नहीं होती, वो एक अलग इशू है। अगर इमरान खान का वो हक दिफा बहाल कर देते हैं तो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई अपना मुकदमा लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ पे वो दिफा अपना करेंगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से तो मुकदमा खत्म हो चुका है। exactly. तो वो जानबूझ के एक दरखास्त को इन्फ्रेक्शस किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन फैसले के ऊपर दी, ऑल दो के इस स्टेज के ऊपर इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन देनी असूलन नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर आ गई है तो हाई कोर्ट को एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड नहीं किया कि आपने आज करना है या कल करना है, लेकिन प्रॉपर्टी की डिमांड ये होती है कि अगर एक चीज़ आई है और ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है, उस पर आप जितना जल्दी हो सकता है उसको डिसाइड करें। कभी हम सुनते देखते थे कि आमिर फारूक साहब की तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 मरतबा उन्होंने एडवांस पे बता दिया था कि उनका चेकअप है तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। अमजद परवेज साहब कभी हाई कोर्ट में कहते हैं मैं इंगेज ही नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इंगेज नहीं होते, उनको नोटिस भी नहीं होता, खुद पेश होकर आर्गूमेंट्स कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, फिर हाई कोर्ट में जाके वो बीमार हो जाते हैं। चलें ठीक है जी, उनकी बीमारी भी जायज़ है, सारा कुछ आजकल जायज़ चल रहा है तो वो भी ठीक है, जेन्युइनली हो गए होंगे बीमार। अब हाई कोर्ट ने भी उठा के मामला जब मंडे तक एडजर्न किया है और साथ उन्होंने ये कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि अगर अमजद परवेज साहब ठीक नहीं होते तो कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लें। अल्टरनेट जिसको भी करेंगे वो डेफिनेटली आके टाइम मांगेगा। बिल्कुल जुल्करनैन, हम इस पॉइंट पे बात कर चुके हैं कि डेफिनेटली जो नया वकील आएगा तैयारी के लिए वक्त मांगेगा और उसको वक्त डेफिनेटली कानूनी तौर पे देखा जाए तो देना भी होगा, क्योंकि वो आके यही कहेगा कि भाई तैयारी के लिए वक्त चाहिए। वो वक्त मांगना भी उसका हक होगा और उसको टाइम दिया जाना भी उसका हक होगा, क्योंकि वो केस जब तक पड़ेगा नहीं पता कैसे चलेगा उसे। बिल्कुल। इमरान वसीम की तरफ बढ़ते हैं। इमरान वसीम, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, और जो एपेक्स कोर्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी तरफ से इस फैसले से मुतालिक बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। कहा गया है साफ तौर पर कि बादुल नज़र में इस फैसले में काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं। देखिए नीलम, आपने जो सवाल किया इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं और आपके सवाल का पहले जवाब देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी ऑब्जर्वेशन दी, जितने भी रिमार्क्स दिए, ये एक ऐसे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए जो उनके सामने था ही नहीं। पहली बात तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। दूसरी बात ये है कि हम जब ये चीज़ें कोर्ट की डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें ये भी चाहिए कि तमाम जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, वो फिर पूरे के पूरे सामने रखने चाहिए। आल दो के जो जजमेंट है हुमायूं दिलावर साहब का, उसमें सुकम हो सकते हैं, सुकम हैं भी सही, उस पर बात भी हो सकती है, लेकिन बात फिर पूरी होनी चाहिए कि इस साइड से क्या हुआ, दूसरी साइड पे क्या हुआ। ये जो रिमांड ऑर्डर की बार बार बात की जाती है कि एक मरतबा उसके पास भेज दिया, दूसरी मरतबा उनके पास भेज दिया, तीसरी मरतबा भी उनके पास भेज दिया, ये पूरे हकायक नहीं है। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जब पहली मरतबा हुमायूं दिलावर साहब ने इस केस को डिसाइड किया कि काबिल समात है, उससे पहले जज जफर इकबाल साहब ने भी डिसाइड किया था। उसके खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने, पीटीआई के चाहने वालों ने कैंपेन चलाई थी, उनको चेंज किया गया, मुतालबा आया, उनकी तस्वीर लगा के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग की गई कि ये देखिए जो जज है जो हमारे खिलाफ फैसला कर रहा है। ये एहसान न्याजी साहब ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई के भांजे हैं, वो भी ट्वीट हुई। अब हुमायूं दिलावर साहब आ गए, कुछ मुतनाज़े उनकी तरफ से भी तो पोस्ट थी ना जिनका हवाला देके ये कहा गया। मैं सब बातें रख देता हूँ ना आपके सामने। मैं ये तो कह रहा हूँ कि पूरे हकायक हमको रखने चाहिए ना।
अब पहली मरतबा जब हुमायूं दिलावर साहब ने डिसाइड किया, उसके खिलाफ पीटीआई ने अपील कर दी कि ये काबिल समात नहीं था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आप दोबारा से इसके काबिल समात होने के हवाले से फैसला करें। हुमायूं दिलावर साहब ने हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर अदालत लगा ली। अब उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए, पीटीआई के वकला आते नहीं हैं, वो इल्तवा मांग रहे हैं। जज कह रहा है भाई आ जाएं, दलाइल दे दें, दलाइल दे दें। जब वो नहीं आए तो जज साहब ने डिसाइड कर दिया, एक्स पार्टी डिसाइड कर दिया, जुमे का दिन का वक्त दिया, हफ्ते का दिन का वक्त दिया, नहीं आए, उन्होंने डिसाइड कर दिया। उस फैसले के खिलाफ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट ने फिर दोबारा से, अच्छा हाई कोर्ट में भी आए, सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट पे डाला। हाई कोर्ट ने दोबारा डिसाइड करके कहा कि चूंकि ख्वाजा हारिस साहब ये कह रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई के वकील कह रहे हैं कि हमें दूसरे राउंड में सुना नहीं गया, हम तो जाना चाह रहे थे, दलाइल देना चाह रहे थे, तो लिहाजा दोबारा भेज दें, दोबारा इसका फैसला कराएं, भेज दें या फैसला कराएं, इसमें इख्तलाफ हो सकता है। हाई कोर्ट ने तीसरी मरतबा भेज दिया, भाई इनको सुन के डिसाइड कर दो। हाई कोर्ट ने जब तीसरी मरतबा भेजा सुन के डिसाइड करने का, ये फिर पेश नहीं हुए। अब जज हुमायूं दिलावर वहां पे क्या करे? जहां तक ये गवाहों के पेश करने की बात है, वो के हक दिफा सबका है, हक दिफा पेश करने का आपको हक है। क्या इनको नहीं मालूम था कि आज इमरान खान साहब का 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है? इसी में बयान हल्फी जो है वो जमा करवाया गया ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से कि उनके क्लर्क को जो कि रास्ते में था उसको गिरफ्तार कर लिया गया गैर कानूनी तौर पर। तो ये भी तो कुछ पॉइंट्स है ना, जब उनकी लीगल टीम जो है वो पहुंच रही है तो क्या थोड़ा सा इंतजार मजीद नहीं किया जा सकता था? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।